हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? होप कि बढ़िया होगे और मन लगा के अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। चलिए आज का जो वीडियो रहेगा बच्चों, कार्बन डेटिंग के ऊपर है। एक अलग सा कंसेप्ट सर, कार्बन डेटिंग। अब ये वो वाली डेटिंग नहीं है, ठीक है, ये कार्बन की डेटिंग है। मतलब क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु की उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं, अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, याद रखना, एक्यूरेट हम नहीं बता सकते क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यार, पर हाँ एक अप्रोक्सीमेशन, बढ़िया वाला अप्रोक्सीमेशन हम कर सकते हैं। कार्बन की डेटिंग से ऐसा बढ़िया सा अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं और आगे समझेंगे कार्बन की डेटिंग कहाँ पे फॉल्स हो जाती है, कहाँ पे ये बेचारी लिमिटेशंस आ जाते हैं। ठीक है, तो सारा कुछ हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आराम से बैठ जाओ, सीट की पेटी बांध लो और वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, कार्बन डेटिंग आपको पता होगा सर कि कार्बन के जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें से C14 आइसोटोप यूज होता है कार्बन डेटिंग के लिए। इतना बेसिक पता है, ठीक है। अब देखो यार, आइसोटोप क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं यहाँ बना देता हूँ। आइसोटोप बच्चों वो होते हैं जिनके पास क्या हो, सेम सर एटॉमिक नंबर हो, लेकिन उनके अंदर मास नंबर डिफरेंट हो। मतलब ऐसे एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। पहले का नाम है प्रोटियम, दूसरे का नाम ड्यूटेरियम, तीसरे का नाम अपना ट्राइटियम। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव होता है। उसी तरह कार्बन का जो भैया 14 नंबर का आइसोटोप है, कार्बन का भैया सर लिख देते हैं आइसोटोप। देखो भाई, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 12 मास नंबर वाला एक आइसोटोप, फिर 6 13 वाला, फिर 6 14 वाला। तो भैया ये आइसोटोप यूज होता है और सर ये रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव होने का मतलब है कि सर अपने आप ही रखे रखे कम हो जाता है रखे रखे कम हो जाता है। मतलब क्या है, मान लो कि यहाँ पे एक बक्सा लिया मैंने और बक्से के अंदर क्या बंद कर दिया भैया, बक्से के अंदर C14 को मैंने बंद कर दिया। कुछ देर के बाद आया, देखा अरे कम हो गया C14। मान लो मैंने 10 ग्राम C14 रखा था, कुछ देर के बाद आया तो देखा 8 ग्राम बचा। अरे ये कैसे? फिर कुछ देर के बाद आया, देखा 4 ग्राम बच गया फिर कुछ देर के बाद देखा 0.01 ग्राम बच गया। समझ नहीं आ रहा यार ये कैसे कम हो रहा है। कुछ ना ही तो बक्सा कहीं से ओपन है, ना कोई इसको चुरा रहा है, ना कोई बिल्ली खा रही है इसको, ना चूहा खा रहा है, पर खत्म कैसे हो रहा है? तो लोगों ने एक नाम दिया कि सर ये रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है। कैसे रेडियो एक्टिव डीके? मतलब क्या है, रेडियो एक्टिव डीके होता क्या है बच्चों? देखो ऐसे थोड़ा थोड़ा ऊपर से समझाता हूँ क्योंकि अंदर घुस के तो हम समझ भी नहीं पाएंगे। देखो भाई, क्या है कि यहाँ पे न्यूक्लियस होता है बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है सर, तो भैया क्या होता है, कभी कभी पगला जाता है न्यूक्लियस और कोई प्रोटॉन बाहर भाग जाता है या कोई न्यूट्रॉन बाहर भाग जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा डीके हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके के डीके होते हैं, बीटा प्लस, बीटा माइनस, न्यूट्रॉन डीके, परंतु हम समझते हैं कि विशाल न्यूक्लियस से कुछ निकल जाएगा तो डीके बोल देंगे। ठीक है, अब जब न्यूक्लियस से जाएगा तो न्यूक्लियस कम होते जाएंगे, कम होते 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 खत्म ही हो जाएगा सैंपल। हाँ, तो ऐसा ही कुछ होता है। सैंपल क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज करता है, पर ऐसा नहीं कि तुरंत ही आज हुआ कल हो गया, ऐसा नहीं। करोड़ों साल लग जाते हैं, करोड़ों साल लग जाते हैं। हो सकता है ये जो सर यहाँ पे मैंने 10 ग्राम लिया, इसको 10 करोड़ साल लग जाए 8 ग्राम होने में। हर चीज डीके कर रही है, ठीक है, हर चीज धीरे धीरे कम होती है। जैसे पानी रखो, इवेपोरेट होकर कम हो जाता है, और उसको डीके नहीं बोलेंगे यार। रेडियो एक्टिव डीके एक अलग चीज का फिनोमिना है यार, पर थोड़ा थोड़ा फीलिंग समझ सकते हो। डीके मतलब खत्म होते जाना। कैसा होना? खत्म होते जाना। अब सर इसी चीज को और अच्छे से कैसे समझाया गया? बोला सर कोई चीज जो खत्म हो रही है, मान लो शुरू में 100 थी, मान लो शुरू में 100 थी, धीरे धीरे उसके 50 बचे, फिर धीरे धीरे कितने बचे? 25, फिर धीरे धीरे 12.5 बचे। तो सर ये जो 100 से 50 होने में टाइम लगा ना, इसको मैं बोलूंगा हाफ लाइफ। क्यों? क्योंकि जस्ट हाफ हो गया है सैंपल, तो इसको क्या बोलूंगा? हाफ लाइफ बोलूंगा भाई, हाफ लाइफ बोलूंगा। ठीक है, अच्छा, बाकी सैंपल का एज कैसे साइंटिस्ट निकालते हैं बच्चों? इस फॉर्मूले से निकालते हैं। एज ऑफ सैंपल होता है लॉन मतलब नेचुरल लॉगरिथम ऑफ n0/n ओवर लैम्डा। लैम्डा क्या है बच्चों? एक डीके कांस्टेंट है कि किस रेट से डीके हो रहा है, कुछ वैसा कुछ बातें बता रहा है डीके कांस्टेंट। जो बच्चे क्लास 12th में होंगे उन्हें फील आ रहा होगा, समझ भी पा रहे होंगे। बाकी छोटे क्लासेस के बच्चों के लिए मैं यही बोलूंगा, वीडियो देखो यार, एंजॉय करो। ठीक है, धीरे धीरे आपको, जब आप क्लास 12th में आओगे या हायर क्लासेस में कभी कोई स्टडी कर रहे होगे, तब आपको ये फीलिंग समझ आएगी एक्चुअल में हो क्या रहा है। क्योंकि ये फॉर्मूले सब पढ़ाए जाते हैं यार, डेरिवेशन है इन सभी का, ऐसा बात नहीं कि ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो भाई n0 क्या है यहाँ पे? इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। n0 क्या है बच्चों? शुरुआत में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, इनिशियल। ठीक है, इनिशियल टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की बातें हो रही हैं। न्यूक्लियाई का मतलब वही है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें हैं न्यूक्लियाई। समझ गए बात को? तो हाफ लाइफ समझ आया। ठीक है, अब देखो बेसिक साइंस समझो इसके पीछे कि कैसे भैया हमारे पास कार्बन 14 आइसोटोप से क्या क्या हो जाता है। अच्छा,
कार्बन 14 डेटिंग समझने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कार्बन 14 बनता कैसे है। तो उसके लिए देखो यहाँ लिखा हुआ है कार्बन 14 का जो बच्चों फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, स्पेस से जो सनरेज आ रही होती हैं या कॉस्मिक रेज जो आ रही होती हैं स्पेस से, वो धरती पे जो नाइट्रोजन है, अर्थ है ये, अर्थ पे जो सर नाइट्रोजन होती है, सर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर 14, ठीक है, इससे टकराती है। ये कॉस्मिक रेज क्या करती हैं, इससे टकराती हैं सर, और सर ये बना देती हैं कुछ कुछ ऐसा। क्या बना देती हैं सर, कुछ कुछ ऐसा बना देती हैं। कोई एक पार्टिकल निकल जाता है और पार्टिकल को चाहो तो ई से रिप्रेजेंट कर लो और इसको लिख देना 1 और यहाँ पे 0। कुछ कुछ पार्टिकल ऐसा निकल जाता है, ई बोलो चाहे पी बोलो, चाहे मैं इस समय न्यू बोल देता हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, ऐसा ना सोचो इलेक्ट्रॉन वगैरह, ठीक है ना। तो भैया कुछ ऐसा हो गया, हमारे पास कुछ चीज बाहर निकल गई इसके न्यूक्लियस से और इसका न्यूक्लियस ही चेंज हो गया, कार्बन का एटम बन गया ये। मतलब क्या है, नाइट्रोजन गैस होती है, कार्बन जनरली सॉलिड्स में भी होता है, जैसे कि मैं ही हूँ कार्बन से बना हूँ। कार्बन देखो बहुत चीज़ों से बना हुआ है, इसीलिए कार्बन डेटिंग का हम प्रयोग करते हैं कि भैया कार्बन कितना खत्म हो रहा है, डिके अभी हमने देखा ना, तो कितना खत्म हो जा रहा है, कितने टाइम में खत्म हुआ है, तो वैसे अंदाजा लगाते हैं हाफ लाइफ को देख के। अभी मैं समझाता हूँ कैसे, परंतु समझो ये बनता कैसे है, कार्बन 14 बनता कैसे है, तो भैया समझ गए होगे, नाइट्रोजन ही कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इसमें, और फिर यही नाइट्रोजन जो कन्वर्ट हुई है ये हमारा इसके अंदर कन्वर्ट होगी और यही चीज़ एब्जॉर्ब हो जाती है प्लांट्स के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और फिर हम पेड़ पौधों को खाते हैं, मतलब सब्जी उब्जी खाते हैं, उससे हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है, या जो भी जानवर हैं जानवर लोग के अंदर आ जाता है। तो इसी तरीके से ये हमारे सभी लोगों के अंदर प्रेजेंट हो जाता है। तो समझ पाए, नाइट्रोजन ही कन्वर्ट हो रही है सर C14 में, ठीक है। अच्छा सर, इस कार्बन डेटिंग के कुछ एक बच्चों लिमिटेशंस हैं। क्या है लिमिटेशन है बच्चों, कि हम इससे सर 50,000 साल से ज़्यादा पुराना सैंपल को नहीं पता लगा सकते। मतलब जो चीज़ 50,000 साल पुरानी है उस तक तो ठीक है, ये काम कर जाता है, पर अगर 1 लाख साल पुरानी कोई चीज़ है तो वो एस्टिमेशन नहीं कर पाएगा। क्यों, रीज़न क्या है कि हाफ लाइफ इसकी कम होती है। C14 की सर जो हाफ लाइफ होती है वो बड़ी ही कम होती है, हाफ लाइफ इज लेस, हाफ लाइफ इज लेस। मतलब क्या है, मान लो ये शुरू में 10 है, हाफ लाइफ अगर इसकी 5 साल है तो 5 साल में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगले 5 साल में और कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 2.5। अगले 5 साल में और कितना हो जाएगा सर, अगले 5 साल में सर इसका भी आधा, जो कि हो जाएगा 1.25। इसी तरीके से ये हर 5 साल में हाफ होता जाएगा। लेकिन किसका हाफ, इनिशियल का हाफ नहीं, इससे यहाँ पे इसका हाफ हुआ, यहाँ से इसका हाफ हुआ, इस तरीके से एक्सपोनेंशियली हाफ हो रहा होता है, मतलब हाफ न्यूक्लियाई हो रहे होते हैं। तो हाफ लाइफ कहने का ये मतलब है। और इसकी हाफ लाइफ कम होती है, जिसके कारण 50,000 साल जैसे ही बीतते हैं ये इतना कम हो जाता है, क्योंकि देखो हर साल के बाद क्या हो रहा है, हर हाफ लाइफ के बाद कंसंट्रेशन कम हो रही है, यहाँ 10 थे, यहाँ 5, यहाँ 2.5, धीरे धीरे 0 की ओर अप्रॉक्स करने लगता है। ये चीज़ हमारी 0 की ओर अप्रॉक्स करने लगती है 50,000 साल में, इसीलिए इसके लिमिटेशंस हैं। अब इसकी जगह कई और टाइप की डेटिंग यूज होती है बच्चों, क्योंकि हमें तो पता है ना डायनासोर आज से 50,000 साल पहले थोड़ी थे, 50 लाख साल पहले थे, बहुत पहले की बातें भैया। हमने देखा पेंजिया, कॉन्टिनेंट वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें देखी, तो ये तो करोड़ों साल पहले की हैं। तो इसको कैसे एस्टिमेशन करते हैं वो भी समझो। जो नॉर्मली अलग जो टाइप की हमारे पास डेटिंग है बच्चों, उनमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी यूरेनियम लेड डेटिंग। जैसे कार्बन डेटिंग है वैसे यूरेनियम और लेड का हमारे आइसोटोप्स होते हैं जो कि यूज होते हैं। यूरेनियम 235 होता है, 238 होता है, इस तरीके के जो यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं उसका उपयोग होता है, और उसको सैंपल के अंदर कंसंट्रेशन चेक करते हैं और देख लेते हैं भैया कितने समय में ये घट रहा है। इसकी हाफ लाइफ लगभग बच्चों 1.5 मिलियन ईयर होती है, मतलब इतने साल बाद 1.5 मिलियन समझते हो ना, कितने लाख भैया, 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख साल बाद ये आधा होता है। मतलब क्या है, 15 लाख साल के बाद ये खत्म होता है, मतलब हाफ होता है, और उसके बाद फिर 15 लाख साल के बाद फिर अगला हाफ होगा। तो इस तरीके से ये काफ़ी देरी में ख़त्म होता है बच्चों। इसीलिए यूरेनियम लेड डेटिंग से हम बहुत जो पुराने पत्थर है ना उनसे भी निकाल सकते हैं एस्टिमेशन। क्यों, क्योंकि उनमें तो करोड़ों साल भी हो गए होंगे तो भी कुछ बहुत यूरेनियम बच गया होगा, लेकिन कार्बन उनसा खत्म हो गया होगा, उनके अंदर जो C14 था वो खत्म हो गया होगा। तो हम कार्बन डेटिंग यहाँ फेल हो जाती है, यहाँ पे हम यूज करते हैं यूरेनियम डेटिंग। लगभग इतने साल तक पीछे तक का एस्टिमेशन दे देती है। 4.5 बिलियन ईयर्स का मतलब होता है 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं बच्चों, तो ये लिखा है 450 करोड़, लिख लेना भैया। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं सर, तो ये लिखा है 450 करोड़ साल पहले जो चीज हुई है उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं भैया, लाख साल नहीं करोड़ साल, समझ रहे हो बात को।
कुछ खतरनाक ही बातें हैं। अभी रेडियो एक्टिव साइंस अभी डेवलपिंग है, अभी क्या है फुल्ली तरीके से हम समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव डीकेज अनकंट्रोल्डली होते हैं। मतलब हम इनको शुरू कर सकते हैं लेकिन रोकना कैसे है वो हमें नहीं पता है। और दूसरा, ये बहुत ही पॉल्यूशन करते हैं, हमारे लिए ही बड़े हार्मफुल हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब देखा ही होगा, तो रेडियो एक्टिव डीके हमारे लिए बड़ी वो है। तो हम साइंटिस्ट लोग जब एक्सपेरिमेंट भी कर रहे होते हैं इसमें मान लो कुछ सीखना है तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो रेडियो एक्टिविटी को सीखने के लिए जब रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कई साइंटिस्ट की जान चली जाती है बच्चों। इसी वजह से ये साइंस अभी अधूरी है। परंतु इस साइंस ने इतना जरूर बोल दिया है कि अगर तुम चाहते हो ना इस मार्कर को कि भाई पानी बना दो, तो आप पॉसिबल है, ये चीज़ पॉसिबल है। पर उसके लिए आपको बड़ा मेहनत, बड़ी चीज़ें, बहुत साल लगेंगे और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स लगेंगे बच्चों। पर वही है कि धीरे धीरे हर चीज़ हो जाती है, टाइम लगता है लेकिन। ठीक है, तो भाई अगर हम बात करें दूसरे टाइप की डेटिंग, तो भैया पोटेशियम आर्गन डेटिंग है। याद रखना यही 4 नहीं होती, और भी टाइप्स हैं, पर मैं आपको बस एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इसकी लगभग 1.3 बिलियन होती है, यानी 130 करोड़। ठीक है, इससे कम है, सबसे ज़्यादा इसका है। ठीक है, और साइंटिस्ट और भी डेटिंग ढूंढ रहे हैं जिससे हम और ज़्यादा पुराने, और ज़्यादा पहले की चीज़ों को पता लगाएं। क्योंकि मतलब वो गाना मत याद करना, क्योंकि मैं तेरा तो क्योंकि बच्चों जो हमारे स्पेस में जो बहुत सारे पुराने ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे स्पेस में हमारा सैटर्न कब बना, जुपिटर कब बना, तो या हमारा सोलर सिस्टम ही कब बना है, या हमारे पास की जो मिल्की वे गैलेक्सी के अगल बगल जो गैलेक्सीज है वो गैलेक्सी कब बनी है, उसका अगर एस्टिमेशन करना है बच्चों तो हमें कुछ अदर एलिमेंट्स को डिस्कवर करना पड़ेगा। तो हमें अपनी पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स हैं बच्चों, उससे और एलिमेंट्स डिस्कवर करने पड़ेंगे और फिर उनके आइसोटोप्स का हम सोचेंगे, फिर वहाँ से डेटिंग करा के कुछ वैसा कुछ होगा। तो समझ पा रहे हो कितनी ज़्यादा वास्ट है केमिस्ट्री यार। मतलब दिमाग लगाओगे तो दिमाग फट जाएगा। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री खत्म नहीं होगी। तो समझ पाए मतलब कैसे अंदाजा लगाते हैं। कुल मिला के एक ओवरव्यू दे देता हूँ, वाइंड अप करते हैं इस सेशन को जल्दी से। क्या होता है बच्चों, कोई भी वस्तु है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट हो जाता है, C14। कैसे बनता है आपको बता ही दिया, स्पेस से रेज आती है, नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है, हर बॉडी के अंदर लगभग होता है। अब इसका हाफ लाइफ कुछ होता है, तो ये जो हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ के बाद सर C14 अगर यहाँ 10 था तो यहाँ पे 5 बचा होगा। ठीक है, तो मान लो कोई चीज़ मुझे मिली, ये हड्डी मिल गई मुझे, ये मेरे पास हड्डियों का ढांचा है। ठीक है, यहाँ पे कोई जानवर होगा, उसकी हड्डी यहाँ पे मुझे मिल गई। वाह सर क्या जानवर है। तो ये जानवर की मान लो हड्डी मिल गई है। अब इस हड्डी के अंदर सैंपल देखेंगे हम, ये हड्डी के अंदर कंपोजिशन देखेंगे। किसकी कंपोजिशन, C14 की कंपोजिशन देखेंगे। सर कितना प्रेजेंट है, मान लो इसके अंदर प्रेजेंट हुआ 2.5, तो एक्चुअल में होना कितना चाहिए था सर, होना 10 चाहिए था। नॉर्मली अगर जब ये जिंदा होते, नॉर्मल कंडीशन में जो लिविंग बीइंग के अंदर एक C14 की मात्रा होती है वो होनी इतनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ही हो जाएगी तो ये खतरनाक है। तो जो नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास होनी चाहिए थी वो 10 होनी चाहिए थी, मान लो 10 है। अभी कितनी है, 2.5 है। तो हमने अंदाजा लगाया सर ये 10 से 5 पहले गया होगा हाफ लाइफ करके, कितने में, 5000 साल में। अगला 5 से 2.5 जाएगा अगले 5000 साल में, यानी इसकी लाइफ कितनी है सर, 10,000 साल पुराना है। कितने साल पुराना है सर, 10,000 साल पुराना है। ये तो एक ऐसे जस्ट मैंने बताया, परंतु एक्चुअल जो चीज़ होती है भैया बड़ा ही मुश्किल तरीके से होता है। यहाँ पे मैं देखो एक फोटो लगाया था मैंने, यहाँ पे इस टाइप से भैया पत्थरों को क्या किया जाता है, तराशा जाता है उसके अंदर का, फिर उसको टेस्ट किया जाता है। कंपोजिशन कैसे, माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी की जाती है, तब जाके कहीं पे बच्चों हमको एक्चुअल चीज़ मिलती है। ठीक है, जो लोग आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं या आर्कियोलॉजी साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों कंसेप्ट, और वो लोग मतलब धमाल मचा देते हैं यार। और देखो हर चीज़ की साइंस में अपनी जगह इंपॉर्टेंस होती है, ऐसा नहीं कि कोई ब्रांच ऑफ साइंस बेकार है या कोई बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, हर चीज़ की अपनी अपनी जगह महत्व है। और आप सभी का भी बहुत थैंक यू कि आपने इतना टाइम दिया हमारे इस वीडियो को देखा, और मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम इसी तरीके के कंसेप्ट को उठाएंगे और थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। होप करता हूँ कि आपको कुछ इस लेक्चर के बाद इम्प्रूवमेंट मिली होगी अपनी नॉलेज में कि हाँ सर आज तो कुछ अलग सा पढ़ा मैंने। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहो, हंसते रहो और मुस्कुराते भी रहो। जय हिंद सभी को।